कभी कभी इंसान की किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। दरअसल एक आदमी की पत्नी बीमार हो जाती है। बीमार होने पे जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि उसको कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज का। हालांकि उसने अपनी पत्नी को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है और एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी दो बेटियां होती हैं। बेटियां बड़ी हो रही थी। वक्त के साथ वो अपनी बेटियों की शादी भी कर देता है, लेकिन किस्मत जो है वो अभी भी उसके साथ नहीं दे रही थी। एक दिन अचानक से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी बीमार होने की कराहट उसके पड़ोसी तक भी सुन रहे थे। पड़ोसी आते हैं और उसकी मदद करते हुए डॉक्टर को बुलाते हैं। और अब डॉक्टर जब आते हैं तो वो बताते हैं कि उसके पेट में कुछ अजीब तरीके की दिक्कतें हैं। अकेला रहेगा तो ये मर जाएगा। इसलिए इसकी कभी पड़ोसी मदद करते थे तो कभी रिश्तेदार मदद करते थे। तभी किसी ने कहा कि इसकी शादी करा दो, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा तब। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही से ही उसकी जिंदगी की किस्मत ऐसे पलटने वाली थी जिसका उसे कभी थोड़ा भी अंदाजा भी नहीं था। जो जिंदगी अब कट रही थी, अब उससे भी भयानक जिंदगी उसके सामने आने वाली थी। जब ये कहानी अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, सोशल मीडिया पे जब इसके बारे में बताया जा रहा था, तो लोग इस कहानी को सोनम रघुवंशी, जो कि इंदौर की रहने वाली थी, उस नई नवेली दुल्हन से जोड़कर देख रहे थे, जिसने अपने ही पति को 11वें दिन, शादी के 11वें दिन बाद ही उसको मरवा दिया था। लेकिन जो आज की मैं कहानी बताने जा रहा हूं, इसमें उसके घर में कुछ ऐसा होता है जो इस राजा रघुवंशी वाले केस से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक था, भयानक था। जो सोनम रघुवंशी नहीं कर पाई वो यहाँ पे इस कहानी में हुआ है। तो चलिए आज की कहानी को समझते हैं, जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला सांगली की। सांगली की एक तहसील लगती है कुपवार। दरअसल ये कुपवार की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 11-12 जून 2025 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास की। एक नई नवेली दुल्हन अपने ही सगे चचेरे भाई को फोन करती है। फोन करके वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो इधर से पूछा जाता है कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। लेकिन लड़की थी कि वो रोए चली जा रही थी। अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पा रहे थे। अब भाई ने उसे तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद आखिरकार उसको शांत करवाया। शांत कराने के बाद उसको कहा कि जाकर पहले पानी पी के आओ, पानी पीने के बाद फिर अपनी बात जो है वो बताना। आखिरकार उस लड़की के अंदर पानी पीने के बाद थोड़ी बहुत हिम्मत आती है। हिम्मत आने के बाद अपने चचेरे भाई से कहती है कि भाई, मेरे से बहुत बड़ा एक पाप हो चुका है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या गलती की है। अब वो लड़की अपने भाई को सब बात बताती है, तो उसके भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तत्काल प्रभाव से उसका भाई फोन करता है कुपवार तहसील की थाना में। फोन करने के बाद कहता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके प्रकाश नगर की एकता कॉलोनी में आपको जाना चाहिए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है ये बात, तो पुलिस तत्काल प्रभाव से वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने वहां अपनी आंखों से जो देखा वो दृश्य वाकई में बहुत ही भयानक था, खौफनाक था। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था और उसके पास में जमीन पर नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी। दरअसल ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि जैसे किसी ने इसको बार बार इस कुल्हाड़ी से मारा हो, काटा हो। इस व्यक्ति के हाथ और उसके सर पर गंभीर चोटों के निशान दिए गए थे। आखिरकार पूछा जाता है, और जब इस कहानी के बारे में पुलिस को पता चलती है, तब ये कहानी अखबारों के माध्यम से बहुत दूर दराज लोगों तक पहुंच जाती है। उसके बाद लोगों को सोनम रघुवंशी की कहानी की बात भी यहाँ पर याद आ जाती है। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि कुपवार तहसील का एक प्रकाश नगर लगता है। प्रकाश नगर में एक एकता कॉलोनी है और एकता कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अनिल तानाजी लोखंडे, उम्र जिसकी लगभग 54 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी जो एक समय में अचानक से बीमार हो जाती है। उसकी पत्नी को कैंसर था, आखिरी स्टेज वाला, लेकिन उसे बचाने की तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहती है। उसकी दो बेटी होती है। कुछ दिनों तक तो बेटियों का साथ रहता है, लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है तो दोनों बेटियों की बारी बारी से शादी करवा दी जाती है। अब यहाँ पे जो पिता है जिसका नाम अनिल तानाजी है, वो लगातार अकेले रह रहा था और अकेले रहते रहते खान पीन की दिक्कत जो है वो शुरू हो जाती है। अब वो धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगता है। उसकी बीमारी भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसको पेट की दिक्कत भी यहाँ पर शुरू हो जाती है। जब भी उसके पेट में दर्द होता था तो वो चीखता था, कराहता था, चिल्लाता था।
इसमें उसके अड़ोस पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार भी उसकी मदद करने के लिए कभी कभी आ जाते थे। लेकिन ये रिश्तेदार या फिर पड़ोसी कब तक मदद करते, क्योंकि उन्हें भी तो अपना घर बार देखना था। तभी किसी ने राय दी कि क्यों ना इस व्यक्ति की शादी करा दी जाए। हालांकि उसकी उम्र हो चुकी थी लगभग 54 साल के आसपास, इसलिए सब सोच रहे थे कि 54 साल के इस व्यक्ति से इस उम्र में शादी कौन करेगा। तभी उसके एक खास रिश्तेदार ने आखिरकार लड़की को तलाश कर लिया। लड़की जिसका नाम होता है राधिका बालकृष्ण इंगले, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जो कि घटाप तहसील की, जिला सतारा लगता है, प्रदेश महाराष्ट्र में, वहां की रहने वाली थी। आखिरकार इस राधिका बालकृष्ण इंगले से शादी की बातचीत की जाती है। परिवार के लोग जो थे वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की की उम्र महज 27 साल थी और जिससे शादी हो रही थी उस दूल्हे की उम्र होती है 54 साल। इन दोनों में लगभग दोगुने का अंतर यहाँ पे हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हालांकि शादी तो हो जाती है, क्योंकि उस लड़की के लिए भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। आखिरकार परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और उसकी 17 मई 2025 को धूमधाम से सबकी सहमति के साथ शादी जो है वो हो जाती है। शादी के बाद आखिरकार जब बारी आती है एक वैवाहिक बंधन में बंधने का, सुहागरात मनाने का, लेकिन ये 54 साल का व्यक्ति अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जब जाने की कोशिश करता है तो वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाता है। इस तरह ये रात जो है वो गुजर जाती है। अगला दिन निकलता है। उसके बाद वो फिर से हिम्मत जुटाता है। उसने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो दुल्हन थी वो थोड़ी परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि उसका दूल्हा उसकी बाप की उम्र का था। वहां पर वो खुद परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसने ये फैसला कैसे कर लिया। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन दोनों में से लड़की खासकर पीछे हटने लगती है और जो 54 साल का अनिल होता है वो लगातार अपनी दुल्हन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। जब भी वो दुल्हन के पास जाता था, दुल्हन एकदम से घबरा जाती थी, डर जाती थी, सहम जाती थी। वो विरोध करने की स्थिति में तो नहीं होती थी, लेकिन उसे दूर भागने की कोशिश वो जरूर करती थी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। 17 मई को शादी होती है। धीरे धीरे करके पूरी मई बीत जाती है। उसके बाद फिर जून का महीना शुरू हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन इन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति जो है वो पैदा ना होती हो। आखिरकार वो 11 जून 2025 की वो रात आती है। अनिल जैसे ही खाना खाने के बाद वो सोने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच में फिर से अनिल ने उस राधिका के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन राधिका अलग चली जाती है, दूर चली जाती है। अब यहाँ पे राधिका इसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि ये उसके पिता के उम्र का व्यक्ति है, इसलिए जब वो छूता था तो उसे बहुत ज्यादा खराब लगता था। आखिरकार अनिल सोने चला जाता है। 11 जून 2025 की रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में ये लड़की कुल्हाड़ी का इंतजाम करती है और सोते हुए अनिल पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है। लगातार उसके सर पर जब वो वार किए जा रहे थे तब उसने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई कुल्हाड़ियां ऐसे लग जाती है जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही, मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस पूरी कहानी सुनने के बाद इस व्यक्ति की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की शादी को अभी 3 सप्ताह का समय ही बीता था वो कत्ल कर देती है और इस भयानक रूप से कत्ल कर देती है। अब बाकी की जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसे अगर ये शादी नहीं करना था तो शादी नहीं करती, मना कर देती। उसके इस एक फैसले से एक इंसान का कत्ल होता है, साथ में उसकी भी जिंदगी पूरी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पर लड़की के माँ बाप की भी गलती है। उन्हें भी समझना चाहिए था कि वो जहाँ पे शादी कर रहे हैं वहाँ पे लड़का उसके पिता की उम्र का है, जहाँ पे लड़की शायद खुद को ढाल ना पाए, समझा ना पाए। अब चारों तरफ इस दुल्हन की तुलना इंदौर के रहने वाली सोनम रघुवंशी से की जाने लगी है, जिसने अपने पति की शादी के महज 11वें दिन ही उसकी कत्ल कर दी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।